हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ना कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतिहास के 20 महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका एक टेस्ट है जो कि 20 क्वेश्चन है। इसमें से आपको कम से कम अगर आपका 15 प्लस सही हो रहा है तो समझिए आपका तैयारी बहुत अच्छी है। और ये जैसा कि यूपी पीईटी है, जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आप इसको दें और आपका 20 में से कितना सही हो रहा है इसका जवाब कमेंट में ज़रूर करें। ये 20 क्वेश्चन है, 20 में से अगर आपका 15 प्लस सही हो रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, शाहे बेखबर किस मुग़ल शासक को बोला जाता है। ठीक है, शाहे बेखबर किस मुग़ल शासक को बोला जाता है। ऑप्शन पहला है जहांदार शाह, बी मोहम्मद शाह, सी बहादुर शाह और डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, तब तक हम आपको कुछ समय देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, शाहे बेखबर किस मुग़ल शासक को बोला जाता है। ऑप्शन है जहांदार शाह, बी मोहम्मद शाह, सी बहादुर शाह और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। ठीक है, बहादुर शाह कितने वर्षों में शासक बने थे। ऑप्शन ए में है 60 वर्ष, बी में 65 वर्ष और सी में 63 वर्ष, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहादुर शाह कितने वर्षों में शासक बने थे। 60, 65, 63 इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। बहादुर शाह कितने वर्षों में शासक बने थे। ठीक है, उम्मीद है आप इसका कमेंट आंसर को कमेंट कर चुके होंगे। चलिए इसका आंसर होगा 63 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। बहादुर शाह 63 वर्षों की आयु में शासक बने थे। नेक्स्ट 3 नंबर। ठीक है, जहांदार शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा। ठीक है, जहांदार शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा। ऑप्शन ए में है 1707 से 1712, बी 1713 से 1719, सी में है 1712 से 1713 और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न है जहांदार शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा। चलिए इसके आंसर आप कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर होगा 1712 से 1713, ऑप्शन नंबर सी। जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, लंपट मूर्ख किस राजा। ठीक है, यहाँ पे राजा होगा। लंपट मूर्ख किस राजा को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए में है फारुखसियर, बी जहांदार शाह, सी बहादुर शाह और डी इनमें से कोई नहीं। लंपट मूर्ख किस शासक को या किस राजा को कहा जाता था। ठीक है, फारुखसियर, जहांदार शाह, बहादुर शाह और इनमें से कोई नहीं। लंपट मूर्ख। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, नृप निर्माता किसे कहा जाता है। ठीक है, नृप निर्माता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सैयद बंधु, बी जहांदार शाह, सी मोहम्मद शाह और डी इनमें से कोई नहीं। नृप निर्माता किसे कहा जाता है। सैयद बंधु, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। नृप निर्माता किसे कहा जाता था या जाता है। ठीक है, सैयद बंधु, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह और इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर होगा नृप निर्माता सैयद बंधु को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर, घृणित कायर किस शासक को कहा जाता है। घृणित कायर किस शासक को कहा जाता है। ऑप्शन ए में अकबर द्वितीय, बी मोहम्मद शाह, सी में है अहमद शाह और डी फारुखसियर। ठीक है, घृणित कायर किस शासक को कहा जाता है।
अकबर द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह और फारूक सियर। चलिए इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। चलिए, घृणित कायर फारूक सियर को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन, रंगीला बादशाह किस रंगीला बादशाह किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है फारूक सियर, बी मोहम्मद शाह, सी में अहमद शाह और डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। रंगीला बादशाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रंगीला बादशाह किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए पे है फारूक सियर, बी मोहम्मद शाह, सी में अहमद शाह और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, 8वां नंबर, ठीक। किसके शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम मात्र 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिए, ठीक है। किसके शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम मात्र 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिए? ऑप्शन ए में है फारूक सियर, बी में है जहांदार शाह, सी अहमद शाह और डी मोहम्मद शाह। प्रश्न है 8वां नंबर, किसके शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम मात्र 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिए? ऑप्शन है फारूक सियर, बी जहांदार शाह, सी अहमद शाह और डी मोहम्मद शाह। इसका आंसर दीजिए। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम मात्र 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिए। नेक्स्ट, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक। नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए में है 1739, बी 1839, सी में है 1639 और डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर 1739 में आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट, 10 नंबर, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, बी फारूक सियर, डी और सी में अहमद शाह और डी इनमें से कोई नहीं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह, फारूक सियर, अहमद शाह और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? चलिए, इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर ए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। किस मुगल शासक के समय मुगल दरबार में सामानों की बिक्री हुई? किस मुगल शासक के समय मुगल दरबार में सामानों की बिक्री हुई? इसमें सैनिकों की जो वेतन था उसके देने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए इसके दरबार में जो पुराने सामान थे उसको बेचकर उनके मतलब वेतन को दिया गया, ठीक है। तो यही दिया है कि किस मुगल शासक के समय में मुगल दरबार में सामानों की बिक्री हुई। ऑप्शन ए अहमद शाह, बी फारूक सियर, सी मोहम्मद शाह और डी में अकबर द्वितीय, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर आप कमेंट कर चुके होंगे। चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर होगा अहमद शाह, ऑप्शन नंबर ए। अहमद शाह के शासन में मुगल दरबार में सामानों की बिक्री हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध
कब हुआ? 1757, 1758, 1767, 1667। प्लासी का युद्ध कब हुआ? आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो उम्मीद है कि आप सब लोग सही करेंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1758, 1767 और 1667। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा 1757, ऑप्शन नंबर ए। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। उत्तर मुगल काल में किस शासक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा? उत्तर मुगल काल में किस शासक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा? ऑप्शन है अकबर द्वितीय, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी में शाह आलम द्वितीय और डी में आलमगीर द्वितीय। ठीक है, उत्तर मुगल काल में किस शासक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और आलमगीर द्वितीय। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर मुगल काल में शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14 नंबर। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761, 1764, 1775, इनमें से कोई नहीं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761, 1764 और 1775 और इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर होगा 1761। इसमें प्रथम वाला हुआ था 1526 में, सेकेंड वाला हुआ था 1556 में, थर्ड वाला हुआ था 1761 में। ठीक है, 26, 56 और 1761। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 15 नंबर। बक्सर का युद्ध कब हुआ? ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1761, 1764, 1775 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1761, 1764, 1775 और इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ठीक, उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। चलिए इसका आंसर होगा 1764। बक्सर का युद्ध 1764, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 16 नंबर। इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि कब हुई? ठीक है, ऑप्शन है 1761, बी 1764, सी 1765 और डी में से कोई नहीं। इलाहाबाद की संधि कब हुई? आप इसका आंसर दीजिए। 1761, 1764, 1765 और इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1765। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। किस शासक को अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पेंशन भोगी बना लिया? ठीक है, किस शासक को अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पेंशन भोगी बना लिया? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, बी में है आलमगीर द्वितीय, सी में है बहादुर शाह द्वितीय और डी में अकबर द्वितीय। किस शासक को अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पेंशन भोगी बना लिया? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय और अकबर द्वितीय। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। उम्मीद है आप इसका आंसर कमेंट कर चुके होंगे। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पेंशन भोगी बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। किस राजा ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, बी आलमगीर द्वितीय, सी में अकबर द्वितीय और डी में बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, किस राजा ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। चलिए आप इसका आंसर
कमेंट कीजिए। किस राजा ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? शाह आलम दी थी, आलमगीर दी थी, अकबर दी थी और बहादुर शाह दी थी। चलिए इसका आंसर होगा अकबर दी थी इन्हें राजा, मतलब राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शाह द्वितीय कौन सा पत्रिका लिखता था? ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय कौन सा पत्रिका लिखता था? ऑप्शन ए जफर, बी जीफर, सी हमसफर, डी इनमें से कोई नहीं। बहादुर शाह द्वितीय कौन सा पत्रिका लिखता था? ऑप्शन ए जफर, बी जीफर, सी हमसफर, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप इसका आंसर कमेंट कर चुके होंगे। इसका आंसर होगा जफर। बहादुर शाह जफर नामक पत्रिका लिखता था। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट। ठीक है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत किसने किया? मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत किसने किया? ऑप्शन ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत किसने किया था? ठीक है, चलिए आप इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है आप इसका आंसर दे चुके होंगे। ठीक है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत अकबर ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आज का 20 क्वेश्चन। अगर इसमें से आपका कितना सही हुआ 20 में से आप इसका कमेंट कीजिएगा। अगर इसमें से आपका 20 में से, ठीक है, 20 में से 15 प्लस सही है तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, और आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही है। और चैनल को मतलब सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे और आगे भी हम ऐसे वीडियो लेकर आते रहें जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।